जय हिंद दोस्तों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल नरपत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और न्यू रिक्रूटमेंट के फॉर्म फिलअप के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बहुत से पदों पर वैकेंसी निकाल दी है, जिसकी आज हम फॉर्म फिलअप की डिटेल से बात करेंगे। फॉर्म फिलअप की डिटेल से बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर ऑफलाइन व ऑनलाइन से संबंधित हर प्रकार की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में आपको जानकारी तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। फॉर्म फिलअप की जानकारी लेने से पहले हम थोड़ा इसकी वैकेंसी डिटेल की जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड में कितनी पोस्टें निकली हैं। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने बहुत अच्छी वैकेंसी निकाल दी है। ये दोस्तों सिविलियन वैकेंसी रखी गई हैं। इसमें वैकेंसी की बात करें तो इंजन ड्राइवर में टोटल पोस्ट 5 रखी गई है, जिसमें एसटी की 1 पोस्ट, ओबीसी की 1 पोस्ट और अदर की 3 पोस्ट रखी गई हैं। सारंग लश्कर की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट 2 रखी गई है तथा इसमें ओबीसी की 1 पोस्ट तथा अदर की 1 पोस्ट रखी गई है। फायर इंजन ड्राइवर की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट 5 रखी गई है, जिसमें ओबीसी की 2 पोस्ट, अदर की 3 पोस्ट रखी गई हैं। फायरमैन की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट 53 रखी गई है, जिसमें दमन में 24 पोस्ट और रत्नागिरी में 29 पोस्ट रखी गई है। सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में टोटल पोस्ट 11 रखी गई हैं, जिसमें एसटी की 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट, ओबीसी की 2 पोस्ट, एससी की 3 पोस्ट, अदर की 3 पोस्ट रखी गई है। मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर की बात करें तो टोटल पोस्ट 5 रखी गई हैं। स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट 3 रखी गई है, जिसमें एससी की 1 पोस्ट, अदर की 2 पोस्ट रखी गई है। स्प्रे पेंटर की बात करें तो टोटल पोस्ट 1 रखी गई है। मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक की बात करें तो टोटल पोस्ट 1 रखी गई है। इसमें लश्कर की बात करें तो टोटल पोस्ट 5 रखी गई है, जिसमें ओबीसी की 3 पोस्ट, अदर की 1 पोस्ट, एससी की 1 पोस्ट रखी गई है। मल्टी टास्किंग स्टाफ प्यून की बात करें तो टोटल पोस्ट 3 रखी गई हैं। अनस्किल्ड लेबरर की बात करें तो टोटल पोस्ट 1 रखी गई है। तो चलो दोस्तों, अब हम इसके फॉर्म फिलअप की जानकारी डिटेल से ले लेते हैं। सबसे पहले आपको इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा ले लेना है। अगर आपके पास एप्लीकेशन परफॉर्मा नहीं है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में आपको जिस पोस्ट से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आपको नाम लिख देना है। मैं यहाँ पे फायरमैन से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे फायरमैन लिख दिया है। पॉइंट नंबर 1 में पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपको जिस पोस्ट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। मैं फायरमैन से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे फायरमैन लिख दिया है। पॉइंट नंबर 2 में आपको अपना नाम लिख देना है, वो भी कैपिटल अक्षरों में लिखना है और ब्लू बॉल पेन से आपको इस फॉर्म को भरना है। पॉइंट नंबर 3 में अपने पिताजी का नाम लिख देना है। पॉइंट नंबर 4 में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और अपने फादर का नाम, जो अपनी 10th की अंक तालिका होती है उसी के आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है। नेशनलिटी में हम आपको इंडियन कर देना है। और 6 नंबर पॉइंट में आपको विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपको अपने बॉडी पे जो तिल का निशान होता है, जले कटे का निशान होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे अपने बॉडी मार्क्स का निशान का आपको नाम लिखना है। जैसे कि मेरे हथेली में एक तिल का निशान है तो मैंने लिख दिया है ए ब्लैक मोल ऑन राइट हैंड पाम। और दूसरे नंबर पॉइंट में मैंने लिख दिया ए ब्लैक मोल ऑन नेक, मेरी गर्दन पे एक तिल का निशान है। वैसे आपको अपने जहाँ बॉडी पे निशान है, किसी तिल का निशान है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 6 में आपको लिख देनी है। पॉइंट नंबर 7 में आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का आपको नाम लिख देना है। मैं ईडब्ल्यूएस से आता हूँ तो मैंने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कर दिया। अब आप जनरल से आते हैं जनरल कर देना, SC ST से आते हैं तो SC ST यहाँ पे आपको नोट कर देना है। पॉइंट नंबर 8 में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है। एग्ज़ाम पास में आपको
10th लिख देना है। ईयर ऑफ पासिंग में जिस ईयर में आपने 10th क्लास पास किया है उस ईयर का आपको यहाँ पे लिख देना है। और डिवीज़न में आपको अपनी डिवीज़न लिख देनी है। फर्स्ट है सेकंड डिवीज़न आई है वो आपको लिख देनी है। एंड टोटल परसेंटेज आपको यहाँ पे लिख देने हैं। और कौन से बोर्ड ने आपने 10वीं क्लास पास किया है वो यहाँ पे लिख देनी है। और 12th की डिटेल अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे 12th लिख देना है। और कौन से साल में आपने 12th क्लास पास किया है वो यहाँ पे लिख देना है। और अपनी डिवीज़न यहाँ पे लिख देनी है। और जी 12th में आपके कितने परसेंटेज बने हैं वो यहाँ पे आपको नोट कर देने हैं। और कौन सी बोर्ड से आपने 12th क्लास पास किया वो यहाँ पे आपको लिख देना है। पॉइंट नंबर 9 में एक्सपीरियंस में यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे यस करना है तथा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आपको फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में अटैच करनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। पॉइंट नंबर 10 में मैरिटल स्टेटस में आपको अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड लिख देना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको यहाँ पे अनमैरिड लिख देना है। पॉइंट नंबर 11 में आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है। अपने विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, अपने पिन कोड सहित आपको फुल अपना एड्रेस लिख देना है। पॉइंट नंबर 12 में आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। विलेज है, पोस्ट है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, अपना स्टेट है और पिन कोड है वो यहाँ पे सब दर्ज कर देने हैं। पॉइंट नंबर 11 में आपको अपना वो एड्रेस लिखना है जहाँ आप अपनी डाक मंगवाना चाहते हैं। अगर आप अपनी डाक वहीं मंगवाना चाहते हैं जहाँ आपका जब परमानेंट एड्रेस है तो दोनों में सेम एड्रेस लिख देना है। पॉइंट नंबर 13 में अपने कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी आपको डाल देनी है। कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है और अपनी जो जीमेल आईडी होती है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। और डिक्लेरेशन में आपको पैलेस में आप जहाँ के स्थायी निवासी है वहाँ का नाम लिख देना है। और डेट में जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की आपको डेट डाल देनी है। और बीच वाले कॉलम में अपने लेफ्ट हैंड का थंब का निशान आपको यहाँ पे लगा देना है। और राइट साइड में अपने आप को सिग्नेचर कर देने हैं। और राइट साइड में ऊपर ऊपर आपको अपनी फ़ोटो चिपका देनी है और उसे सेल्फ अटेस्टेड आपको कर देना है। तो दोस्तों ये सिंपल सा एक परफॉर्मा दिया गया है। आशा करता हूँ कि इस फॉर्म को भरने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका दूसरा पेज है वो ओनली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो बंदे आते हैं उनके लिए वो एक डेमो के रूप में दिया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के पास अपना जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में अटैच कर देनी है। वो जो सेकंड पेज है वो ईडब्ल्यूएस का, उसे आपको साथ में अटैच नहीं करना है। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप करते समय हमको एक बात का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि हम जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं। तो दोस्तों हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। दोस्तों ये फॉर्म आपको ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई करना है। और तथा इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 31 जनवरी 2022 रखी गई है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 95 रखी गई है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो इंजन ड्राइवर, सारंग लश्कर, फायर इंजन ड्राइवर और लश्कर के लिए 18 से 30 साल रखी गई है। तथा फायरमैन, सिविल मोटर ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ प्यून, अनस्किल्ड लेबरर के लिए 18 से 27 साल रखी गई है। तथा मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर, स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड, स्प्रे पेंटर, मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। तथा SC, ST और OBC को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। दोस्तों आपकी एज, इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2022, वहाँ तक आपकी एज काउंट करके आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है। इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से आपको ओनली साधारण डाक द्वारा
यानी ऑर्डिनरी पोस्ट द्वारा ही इस फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दे रखा है। पॉइंट नंबर 2 में, यदि आप SC ST OBC EWS से आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी होगी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके। पॉइंट नंबर 3 में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको अपने 10th 12th, अगर आपने ITI से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ITI का फ़ोटोकॉपी और डिप्लोमा की फ़ोटोकॉपी आपको साथ में अटैच करनी है, वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी साथ में अटैच करनी है, सेल्फ अटेस्टेड करके। यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड करके। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो अगर आप ड्राइवर से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हैवी लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड करके। पॉइंट नंबर 7 में आपको एक बड़ा लिफाफा लेना है, उस पर आपको अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आपको नाम लिख देना है। और दोस्तों, हम एड्रेस की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एड्रेस दिए गए हैं, जिसकी हम डिटेल से बात करते हैं। तो हम इसके नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। नोटिफिकेशन में आने पर देखिए दोस्तों, अगर आप इंजन ड्राइवर से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो ST की एक पोस्ट है वो मुंबई में रखी गई है, OBC की एक पोस्ट है वो मुराद जंजीरा में रखी गई है, और अदर की 3 पोस्ट है वो कोच्चि में रखी गई है। तो हम देखिए दोस्तों, हम चलते हैं इसके पेज नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। इसमें मुंबई में एक पोस्ट रखी गई है। अगर आप मुंबई से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको पॉइंट नंबर 5 पे जाना होगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको मुंबई से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ये एड्रेस लिखना होगा। द कमांडर नंबर 2 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वर्ली सी PO वर्ली कॉलोनी मुंबई, यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप फायरमैन से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर 2 सेंटर दिए गए हैं, एक तो दमन दिया गया है, एक रत्नागिरी दिया गया है। अगर आप मान लो कि रत्नागिरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, रत्नागिरी का एड्रेस ये दिया गया है। इसके पेज नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। देखिए दोस्तों, रत्नागिरी का ये एड्रेस दिया गया है। द कमांडिंग ऑफिसर CGAS रत्नागिरी, CO ICGS रत्नागिरी, एयरपोर्ट बिल्डिंग MIDC एरिया रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट 415639 महाराष्ट्र। इस एड्रेस पे आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आप फायरमैन में दमन के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो दमन का एड्रेस हमें नीचे पेज नंबर 5 पे चलने पे आपको पता चल जाएगा कि दमन के लिए। देखिए दोस्तों, दमन का ये एड्रेस दिया गया है कि द कमांडिंग ऑफिसर कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन, नानी दमन 396210 पे आपको इस डाक को भेजना है। इस प्रकार दोस्तों, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग सेंटर्स दिए गए हैं। आप जिस सेंटर से फॉर्म फिल कर रहे हैं उस सेंटर का ही आपको एड्रेस लिखना है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपको इन सब के बारे में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार का एक बड़ा लिफाफा लेना है। इसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। मैं फायरमैन से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे फायरमैन लिख दिया है। और एड्रेस में मैं दमन के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे दमन का एड्रेस लिख दिया है। टू द कमांडिंग ऑफिसर कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन, नानी दमन 396210, ये एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप जिस
पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में जिस सेंटर से अप्लाई कर रहे हैं उस सेंटर का ही आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं और एड्रेस आप अलग लिख रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और लेफ़्ट साइड में फॉर्म में आपको अपना फुल एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। इस प्रकार आपका दोस्तों फॉर्म पूर्ण होता है। अगर आपको इस फॉर्म से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड करके अपने फॉर्म को अप्लाई करना। देखिए दोस्तों, अगर फॉर्म में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट होने पर आपको पता ही है दोस्तों कि एक फॉर्म को अप्लाई करने पर कम से कम 200 से 300 रुपये हमें देने पड़ते हैं। तो दोस्तों फॉर्म को अच्छे से रीड करके आप फॉर्म को अप्लाई करो, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना न के बराबर रह जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।